गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं साइंस क्लास 7 सेकंड चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। लास्ट टाइम मैंने आपको ये ब्यूकल कैविटी तक एक्सप्लेन किया था, अब उससे आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। एक आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने जो आगे का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एक क्यों स्टेप में बना दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डिस्क्रिप्शंस। आई थिंक कि ये एक इजी वे है लर्न करने के लिए। अगर किसी बच्चे को ये फ्लो चार्ट अगर लर्न हो जाता है तो उसको लिखना बहुत इजी हो जाएगा। बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जस्ट इजी टू लर्न। ओके, सो इसकी आप प्रैक्टिस तभी करिए अगर आपको बुक वाला लर्न नहीं हो रहा। इफ यू आर इजी this is easy for you to learn from the theoretical part of book, then no need to learn this is just to understand. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फूड है वो हमारे माउथ में हम एंटर करते हैं। हियर इज द buccal cavity. ओके, buccal cavity के मैं आपको फंक्शन सब बता चुका था। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले जो buccal cavity से जो फूड है वो पास होता है इसोफिगस। इसोफिगस इज फूड पाइप जो हमारे माउथ से आगे फूड को लेकर जाती है। कहां तक? स्टमक तक। आइए देख लेते हैं ये कहां इस डायग्राम में। देखिए यहां से ये जो ब्यूकल कैविटी है, ब्यूकल कैविटी से ये फूड पाइप जा रहा है। ठीक है, यहां से ये आगे ये स्टमक आ गया। ओके, सो ब्यूकल कैविटी के अंदर एक खास बात होती है फ्रेंड्स, जो ब्यूकल कैविटी में लेट्स से कि यहाँ पर अगर फूड है, ठीक है, तो ये फूड आगे कैसे पास होगा? ये फूड आगे पास होता है विद सम मूवमेंट इन दैट इसोफिगस। ये जो फूड पाइप है इसमें जो कुछ मूवमेंट होता है वो मूवमेंट क्या करता रहता है? इस फूड को आगे जाने के लिए पुश करता रहता है। ओके, सो यहां से फूड पास होकर के पहुंचता है स्टमक के अंदर। आइए देखते हैं, यहां पर देखिए जो इसोफिगस है यहां से फूड आगे आ चुका है स्टमक में। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो लर्निंग आपके लिए मटेरियल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसोफिगस से जब फूड स्टमक में आ गया तो यहाँ पर स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो कुछ नेसेसरी जो जूसेस हैं वो सिक्रेट करती हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं? देखिए, वन इज HCl, सेकंड इज म्यूकस एंड पेप्सिन। मैं आपको इन सभी के रोल बता देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेप्सिन है ये यहाँ पर जो फूड आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड ये पेप्सिन के लिए जरूरी है कि जो फूड है यहाँ पर जो फूड आएगा वो एसिडिक होना चाहिए। तो वो एसिडिक बनाने के लिए स्टमक की वॉल से जो एक सिक्रीशन हो रहा है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उस फूड के ऊपर फूड के अंदर मिक्स होकर के उसको एसिडिक बनाता है, जिससे कि ये जो पेप्सिन है ये उसके ऊपर एक्ट कर सके। लेकिन फ्रेंड्स हमने ये भी सुना हुआ है कि जो HCl है वो हार्मफुल होता है, सॉरी जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सो इस HCl के ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक के इंटरनल पार्ट को बचाने के लिए यहाँ पर ये म्यूकस रहता है जो उसके अंदर के पार्ट पे एक लाइनिंग की तरह वर्क करता है। अंदर स्टमक को इंटरनली कोई हार्म नहीं हो उससे ये म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। यहां से फूड स्टमक से आगे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन आवर डाइजेशन सिस्टम। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो यहीं पर ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए एक और इसमें भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो ऐड होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस ऐड हो रहा है। अब इस बाइल जूस के बारे में देखिए, बाइल जूस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और लिवर से प्रोड्यूस होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। यहां देख लेते हैं इस डायग्राम में, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड लिवर। लिवर के बारे में एक आपको खास बात बता रहा हूं, लिवर इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड, आई एम सॉरी आई सेड इंटेस्टाइन। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके,
ये यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है दैट इज लिवर, और ये जो एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है और इसका ये आगे इसके अंदर से कनेक्शन आगे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है और वो बाइल जूस आगे स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से वो बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो रहा है। सो बाइल यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक के अंदर जब HCl जो फूड के अंदर एक्ट कर रहा था, अब वो फूड जो है वो एसिडिक हो चुका है। जो फूड की चर्निंग यहाँ स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग हुई थी, और वो जो चर्न्ड फूड है वो क्या हो चुका है, वो एसिडिक हो चुका है। अब वो फूड जब आगे आएगा तो उसको सबसे पहले उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको कम करना है। उस फूड को हमें अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, बेसिक बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसके लिए जो चीज एक्ट करती है वो है बाइल जूस। बाइल जूस यहाँ पे इस फूड को जो स्टमक से आएगा उसको अल्कलाइन बनाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ बाइल जूस जो है वो फैट्स पे भी एक्ट करता है, जो फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का रोल प्ले करता है। उसके साथ में देखिए अब यहाँ पर बाइल जूस के बाद में पैंक्रियाटिक, यहाँ पर बीच में हमने देखा था, ये देखिए ब्लू कलर में यहाँ पे डायग्राम पे आ जाइए। यहाँ पर इस डायग्राम में ब्लू कलर का पोर्शन है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इनको? पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस भी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होता है, और ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। एक और सिक्रीशन यहाँ पे ऐड हो रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो कॉइल्ड आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें इसकी जो वॉल्स है वहां से एक सिक्रीशन इंटेस्टाइनल जूस जो है सिक्रीट होता है, वो बाकी की जो चीजें हैं, जो प्रोटीन्स रह गए हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो सके। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ काफी होती है। ये ह्यूमन बॉडी में कॉइल्ड फॉर्म में प्लेस होती है और इसकी लेंथ अप्रॉक्स 7 to 8 मीटर के बीच में होती है। 7 to 8 मीटर को आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो नॉर्मल एक रूम होता है वो हार्डली 3 मीटर तक का होता है, 3 या 3.5 मीटर का होता है। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितने फ्लोर्स तक हो सकती है। आई रिपीट, एक रूम जो है वो 3 and 3.5 मीटर के बीच का होता है और इस कॉइल की लंबाई 7 to 8 मीटर्स होती है। तो दिस मच लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसके लेंथ का भी एक रीजन है, वो लेंथ का रीजन ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हम लोग मींस ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हम फूड को कुक करके खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और सेम वे अगर जो ऑन अदर हैंड जो कार्निवोरस होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, वो रॉ फूड खाते हैं, जो लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉइन। जो लॉइन है वो डायरेक्ट शिकार करता है, किसी डियर को मारता है या किसी भी जानवर को, वो डायरेक्ट जब वो खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस की जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है कंपेयर टू द जो वेजिटेरियंस होते हैं उनसे, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सब सारा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द फूड है वो आगे पास ऑन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। यहां से वो भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो देखिए ये है, यहां से ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे अटैच हो रही है विद द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसका साइज, इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एंड इसकी जो लेंथ है वो कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है। अप्रॉक्स 1.5 मीटर आप कह सकते हो, इतनी लंबी होती है, ठीक है।
अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो फूड है यहाँ तक आते आते हर चीज उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती है वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर उसको डाइजेस्ट कर लेती है एंड यहाँ से फूड जो है वो आगे रिक्टम, और रिक्टम में आने के बाद थोड़ी देर स्टे करता है जब तक कि वो सॉलिड फेशियल मैटर होता है, देन आफ्टर एनस के जरिए हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम फूड को इन कर रहे हैं, टेकिंग इन, जब हमने फूड जो है वो इन किया, उस प्रोसेस को हम बोल रहे थे इंजेशन, और जब लास्ट में एनस से फूड जब बाहर जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन, तो इसको भी एक ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक और चीज है जो रह गई है उसको भी हम देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पर दोबारा आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कि हमने ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया। अगर फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया है तो अब उसका रोल आगे क्या है। मैंने जिस लिए चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये बताया था कि हम फूड क्यों खाते हैं, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट क्या है। हम फूड खा रहे हैं टू आर ग्रोथ, हमारी बॉडी में एनर्जी के बनने के लिए एनर्जी चाहिए हमें, उसके लिए फूड खा रहे हैं, हमारी ग्रोथ के लिए फूड खा रहे हैं, ये सब चीजों के लिए हम फूड इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, सो जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, जब भी फूड जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी इंटरनल सरफेस पे बहुत ही छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं, उनको बोलते हैं विली। सिंगल अगर विली की बात करें तो उसको विलस भी बोल देते हैं। ठीक है, सो ये जो विली है ये यहां से फूड को पास ऑन करती है हमारी ब्लड वेसल्स में। विली का रोल है पासिंग द फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स में जब ये फूड चला जाता है इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ब्लड वेसल्स के जरिए फूड जो है वो आगे हमारे सभी बॉडी के सेल्स तक जाता है, जहां पर इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में, ताकि ये वहां पर यूज हो सके। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको जरूर रीड कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। Okay students, so this is the second part of the chapter nutrition in animals, and I will come again with the final and third part of this chapter. Till then, thank you for watching the video, and don't forget to ask your questions. Okay, you can ask your question by calling or by write your question in the comment box. Okay, thank you students, have a nice day.